गाइस, अक्सर हिंदी फिल्मों में आपने कोर्ट के सीन में कटघरे में खड़े इंसान को गीता या कुरान पे हाथ रख के कसम खाते देखा होगा। यह सीन बड़ा ही कॉमन है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट ऐसी चीजें अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये सब चीजें बंद हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेजों के जमाने में ऐसा क्यों किया जाता था। उसके पीछे का रीजन यह है कि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोग अपने कल्चर को लेकर बहुत भावुक हैं। इसीलिए जब कटघरे में कोई खड़ा होता था तो उसे गीता या कुरान पे हाथ रखकर कसम खाने को कहा जाता था। अंग्रेज ये मानते थे कि इस पे हाथ रखकर कम से कम यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज के जमाने में खैर रहने दीजिए। आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। को हम तो भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे अपना रहे हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नीचे बैठकर पालथी मारकर भोजन करना एक अच्छी आदत है, और ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप जमीन पर बैठते हैं और पालथी मारते हैं, ये एक तरह का योगासन है, और इस योगासन से आपका मस्तिष्क यानी कि माइंड शांत रहता है। और जब आप भोजन कर रहे हैं और आपका माइंड शांत रहता है तो आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, यानी कि खाना आसानी से पचता है। अब देखिए विडंबना, बाहर के लोग तो नीचे बैठ के खा रहे हैं और हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के। किसी जमाने में भारत हॉकी का सिरमौर हुआ करता था, और उसकी वजह थी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। बाय द वे, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है बल्कि हॉकी है, ये तो पता है ना आपको। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं। क्या आपको पता है कि इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड कहां पे बनने जा रहा है? चलिए इसका जवाब मैं ही आपको दे देता हूं। इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड ओडिशा के राउरकेला में बनने जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 20,000 दर्शकों की होगी। अगर कोरोना की सिचुएशन खत्म हो गई तो लगभग 20,000 लोग एक साथ हॉकी का मजा उस ग्राउंड पे ले पाएंगे। बाय द वे, 2023 का वर्ल्ड कप हॉकी। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एटीएम मशीन तो इस्तेमाल की होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एटीएम मशीन को इन्वेंट किसने किया था? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एटीएम मशीन को इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था जॉन शेफर्ड बेरॉन। लेकिन इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है। जब उसने एटीएम मशीन को इन्वेंट किया था तो 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम उसने रखा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक्चुअली 6 डिजिट का पासवर्ड कभी याद ही नहीं रहता था। हाँ, इनिशियली 4 डिजिट याद रह जाते थे, और इसी वजह से 6 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम बदल के उसने 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम कर दिया, जो कि आज हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसकी वाइफ की वजह से हम लोग 4 डिजिट का पासवर्ड सिस्टम इस्तेमाल। इस वीडियो में जो आपको भेड़ियों की कतार वाला पिक दिख रहा है, उससे आप लीडरशिप क्वालिटी और ग्रुप को कैसे मैनेज किया जाता है वो सीख सकते हैं। इस पिक में आपको जो सबसे पहले 3 भेड़िए दिख रहे हैं वो एक्चुअली सबसे ओल्डेस्ट और सबसे एक्सपीरियंस्ड भेड़िए हैं, जो सबसे आगे चल रहे हैं। उनके जस्ट पीछे स्ट्रॉन्ग भेड़िए हैं। अगर आगे से अटैक होता है तो ये स्ट्रॉन्ग भेड़िए उन एक्सपीरियंस्ड भेड़ियों को बचाने का काम करेंगे। उनके जस्ट पीछे भेड़ियों के बच्चे हैं, और उन भेड़ियों के बच्चों के पीछे भी स्ट्रॉन्ग भेड़ियों को रखा गया है ताकि इन बच्चों को कुछ भी ना हो सके। और जो सबसे लास्ट में एक भेड़िया आता आपको दिख रहा है, वो एक्चुअली इस पूरे ग्रुप का लीडर है, जो पूरे ही ग्रुप का ध्यान रख रहा है ना ये अमेजिंग पिक? गाइस, इस पिक को देख के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर मूवीज के लिए हम लोग सुनते हैं कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का बिजनेस किया, या 500 करोड़ का बिजनेस किया, या 1000 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसी कौन सी मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है, और कितना कलेक्शन है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है हॉलीवुड की मूवी अवतार, जिसने 2.8 बिलियन यानी कि 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। अब आप कंपैरिजन करके देखिए, 1000 या 2000 करोड़ नहीं, पूरे 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस। गाइस, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि जो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके मूवी को पर्दे पे उतारा गया है वो